10,000 टाइप के राइस हैं। इतनी क्वालिटी है राइस की। बासमती राइस की एज 1 या 2 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसका टेक्सचर और अरोमा ज्यादा एनहांस हो। मिडिल ईस्ट में राइस बेचना सबसे ज्यादा आसान है। वाई राइस? क्यों बेचना है फिर राइस? मार्जिन किस में ज्यादा होंगे? राइस में ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा होंगे। इंडिया की सबसे प्रीमियम कमोडिटी राइस, सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया। और एक चीज है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इंडिया के पास ये एक ब्रह्मास्त्र है पूरे वर्ल्ड के लिए। कोई भी देश जितना इंडिया राइस का प्रोड्यूस करता है और जितना एक्सपोर्ट करता है, फिलहाल अभी तो 10-15 साल तक ऐसा कोई नहीं हो सकता जो इस लेवल पे पहुंच जाए। बट चैलेंज क्या है? हमने कंपटीशन कर करके बहुत जगह पे इसके मार्जिन्स कम कर दिए। अब एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप राइस में डील करने जा रहे हो या किसी प्रोडक्ट में डील करने जा रहे हो, तो एग्जैक्टली आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या पहले नॉलेज होनी चाहिए, पहले खुद भी तो पता होनी चाहिए। आप लोग सारे नए हो, नया प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। पहली चीज आपको एक स्टडी करनी है। मैंने आपको कल वेबसाइट बताई थी जहां से आप स्टडी कर सकते हो। अभी आगे और वेबसाइट बताने वाला हूं जहां से आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा कि ये कौन सी कंट्री में कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या थी, पास्ट क्या थी, फ्यूचर की डिमांड भी बहुत सी वेबसाइट आपको बता देगी। अब हम अगर राइस की बात करें तो राइस में हम ये देखते हैं कि 40% इंडिया का शेयर है पूरे वर्ल्ड में। बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कल आपको दिखाया था जापान का। जापान में हमने प्रोडक्ट देखे थे कि 40% चाइना कौन से प्रोडक्ट दे रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा चाइना जापान को टेलीफोन एक्सपोर्ट कर रहा था। कोई सोच सकता है कि टेलीफोन इतने ज्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं जापान में? इसीलिए सबसे पहले एक ये रिसर्च करनी जरूरी है जब भी आप काम शुरू करो। अब सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट इंडिया का, बासमती प्राय। बासमती में प्रीमियम बासमती एक क्वालिटी आती है, सुपर बासमती एक क्वालिटी आती है, रेगुलर बासमती एक क्वालिटी आती है। इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन भी बोला जाता है, लॉन्ग ग्रेन भी बोला जाता है, शॉर्ट ग्रेन भी आता है। ये बायर आपसे डिमांड करेगा, लॉन्ग ग्रेन है, शॉर्ट ग्रेन है, एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन है, कितने एमएम का है, 6.8 से 7.2 एमएम का है तो वो लॉन्ग ग्रेन में आता है। इसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा क्या किसी को पता है? नहीं पता। हम उठे, हमें पता है करनाल या दिल्ली से राइस मिलता है, सीधा पहुंच गए। और आप जब जाओगे तो सप्लायर कहेगा भाई तुझे तो पता नहीं, तुझे तो कोई भी क्वालिटी उठा के दे दूंगा। फिर आप कहोगे माल रिजेक्ट हो गया, पैसे नहीं आ रहे। इंस्पेक्शन कराओगे और ये क्वालिटी नहीं निकली तो सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलने वाला। फिर शॉर्ट ग्रेन में कितने परसेंट ब्रोकन निकलेगा? 10 से 15% निकलेगा। ये सारी डिटेल ना बायर आपको देगा, ऐसे नहीं है। आपको मैं राइस बेचता हूं तो ये सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए। यहां तक समझ आया? नेक्स्ट, 2 चीजें बता देता हूं। आपके पास ऑप्शन है बासमती राइस की और स्पेशलिटी राइस की। स्पेशलिटी राइस में क्या है? अलग अलग राइस की क्वालिटी है। ओवरऑल 10,000 टाइप के राइस हैं। इतनी क्वालिटी है राइस की। ऐसी क्वालिटी राइस का ऑर्डर हमारे पास आया, हम करनाल गए, नोन थे हमारे, बहुत बड़े ऑर्डर। पहली चीज तो राइस में एक चीज समझ लेना कि हमेशा बड़े ऑर्डर आएंगे। जिन लोगों को वॉल्यूम में काम करने का शौक है वो राइस सेलेक्ट कर ले। जिन लोगों को 12 महीने काम करना है राइस सेलेक्ट कर ले। जो लोग खाली नहीं बैठना चाहते, जो लोग बस अपने क्या कहते हैं फैक्ट्री या वेयर हाउस की छत पे खड़े होकर ये देखना चाहते हैं देर ट्रक पे ट्रक आ रहे हैं, लोड होके जा रहे हैं, वो व्यू चाहते हैं, राइस का कम ऑर्डर मुश्किल है। आपका वो 1-2 कंटेनर का बहुत छोटे देश में टारगेट करना पड़ेगा। राइस का आएगा ही, कोई सीधा ही बायर बोलेगा भाई 20 कंटेनर देगा, 25 देगा। ये शुरुआत हो रही है, ये भी शुरुआत है, इसके आगे ही जाएंगे। मार्जिन लिमिटेड है, वॉल्यूम का गेम है, मार्जिन लिमिटेड है। बाकी डिपेंड करता है। अब कॉमन राइस है जो कॉमन क्वांटिटी जा रही है, अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सी क्वालिटी है इसकी, उसमें लिमिटेड मार्जिन है। लेकिन अगर जैसे 10,000 तरीके की क्वांटिटी है, 10,000 तरीके की क्वालिटी है, तो उसमें आप मार्जिन खींच सकते हो। ऐसे भी राइस है, ध्यान रखना कि वो दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन पकने के बाद अलग हो जाते हैं। तो कई बार एक एक्सपोर्टर ऐसी जगह भी फंस जाता है, किसी सप्लायर के पास गया, उसने कहा हाँ ये राइस है, आपने सैंपल दिया, एज इट इज सेम निकाल के दे दिया, बट आप पका के तो देख नहीं रहे। इसीलिए राइस में इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक एक बोरी नहीं, इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, पूरा डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी, सैंपल ले जाएंगे भाई, रैंडमली सैंपल निकालते हैं। हाँ, अब एक क्वालिटी है पार्शियली बॉइल्ड, येलोइश, फर्म टेक्सचर,
5 to 25% ब्रोकन राइस, ये है नॉन बासमती। इसमें फिर वाइट राइस 5 से 100% ब्रोकन राइस, नॉन एरोमेटिक, शॉर्ट टू मीडियम ग्रेन। ब्राउन राइस अनपॉलिश्ड, नटी फ्लेवर, हाई फाइबर, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। ब्राउन राइस सबसे कहते हैं ना हेल्दी है, तो क्या इसके बारे में नॉलेज थी? राइस खाने से पहले सोचते हो कि कौन सी क्वालिटी का है? हम कलकत्ता गए, वहाँ पे एक स्पेशल राइस बनाते हैं बिरयानी के लिए, मज़ा आ जाएगा, कभी कलकत्ता में जाना, खाना वहाँ पे। मैं कलकत्ता जाता हूँ, बिरयानी कभी नहीं छोड़ता, खाऊंगा। जाओ बिहार जाओगे, वहाँ पे अलग राइस की क्वालिटी, उनकी भी बहुत सुपीरियर है। हर जगह अपनी स्टेट की अपनी अपनी राइस की क्वालिटी है जो आपको अच्छी लगेगी। अब बायर आपसे क्या मांगेगा ये समझना चाहिए। अब ये स्पेशलिटी राइस है जिसमें आपका ऑर्गेनिक राइस आएगा और उसके बाद रेड और ब्लैक राइस और स्टिकी राइस। आपको क्या करना है, सिर्फ राइस की क्वालिटी के बारे में नहीं पता होना चाहिए, भाई ये दिखता कैसे है, कहाँ यूज होता है। एशियन कुजीन्स में यूज होता है, सुशी बनती है वो भी तो राइस की बनती है ना। अब और इसमें आपको मार्जिन अच्छे मिलेंगे, समझ आया? इसीलिए कह रहा हूं मार्जिन अच्छे मिलेंगे। आप सबसे पहले ये देखो, एक स्टडी करते हैं, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जैक्टली राइस के यूजेस क्या है। बहुत से लोगों को लगता है भाई ये तो सिर्फ दाल चावल के लिए यूज होंगे या सब्जी के लिए यूज होंगे, और भी बहुत से यूज है भाई। आप अपना मार्केट चेंज कर सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहते हो तो। इसके बाद मेजर जो क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं जो बायर आपसे मांगेगा, जो डिमांड करता है राइस में, सबसे पहले वो आपसे लेंथ की डिमांड करेगा। ये सारी डिटेल आप बायर से लोगे। एक्स्ट्रा लॉन्ग चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर आप बायर को ये ना बता पाए, ये कन्विंस नहीं कर पाए, बायर नहीं आएगा, भूल जाओ। और बायर आएगा आप फंस सकते हो। प्लस ब्रोकन राइस, ब्रोकन ग्रेन जितनी है, लेस देन 5% फॉर प्रीमियम, अप टू 25% फॉर स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट। ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद मॉइस्चर कंटेंट, सबसे ज्यादा सर्टिफिकेशन इसका होता है। कल हमने दिखाया था ना, चेक किया था ना हमने। सिंपल मीटर रहता है। हाँ, राइस के अंदर ही, या आप राइस का सैंपल लेके भी चेक कर सकते हो मॉइस्चर कंटेंट, वो बता देगा। वो मीटर सभी के लिए, सबके लिए। ज़्यादातर वो इसके लिए लिक्विड के लिए काम करता है, बट इसके लिए और भी इक्विपमेंट है। इस इक्विपमेंट की सारी नॉलेज, अगर इक्विपमेंट की नॉलेज भी नहीं है आपको, हम एक बात मान लेते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि भाई देखो इससे ज़्यादा मॉइस्चर लेवल नहीं होना चाहिए, वो राइस फेल हो जाएगा इंस्पेक्शन में। इसमें राइस के साथ एक चीज है, जो इसका जब ये नया तैयार हुआ और जो पुराना रहा, उसका वेट कम हो जाता है। हम भेज रहे हैं यहाँ से सही वेट, लंबा टाइम लगा, महीना 15 दिन 20 दिन, तो वेट तो कम होगा। उस कंडीशन में हम लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं? अब मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना टेक्निकली, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात, जब भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, हम बात करते हैं एलसी की, उसमें ये चीज़ मेंशन होती है। अभी आपको मैं एलसी कराऊंगा, बाकायदा एक एक चीज़ कराऊंगा, उसमें वेरिएशन का एक कॉलम होता है जो फिल होके आएगा कि वेरिएशन वो कितना एक्सेप्टेबल है। मेरे ग्रैंडफादर है ना केमिकल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर रह चुके हैं, यानी दिल्ली के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे केमिकल के, मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ताया जी। इन दोनों का आज भी आप चले जाओ केमिकल मार्केट में, इधर ये सदर बाजार साइड, तिलक बाजार सॉरी, वहाँ पे आज भी हमारी एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर धवन लिखा हुआ है, वो सारा केमिकल मार्केट है, बहुत पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई है। वहाँ से शुरुआत करके बहुत बड़े लोग हुए थे। सेम चीज़ केमिकल में भी आती है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वेरिएशन आता है। अब हमें ये वेरिएशन ही नहीं पता, 20 टन माल भेज रहा हूँ, कितना वेरिएशन आएगा आपने बायर को नहीं बताया, हो सकता है बायर को भी नहीं पता, मर गए। तभी कह रहा हूं डेप्थ में जाओ। जिस सप्लायर के पास जाते हो उससे क्लियरली बैठ के बात करो। 5 या 10 मिनट किसी सप्लायर से बात नहीं हो सकती। आप अगर सप्लायर आपको 10 मिनट में छोड़ रहा है ना, भूल जाओ, आप काम नहीं कर पाओगे। सारी चीजें डिटेलिंग में लो, और एक नहीं 10 लोगों के पास जाओ, हर बंदा अपना एक्सपीरियंस से कुछ नया सिखाएगा, याद रखना, कुछ नया बताएगा। फिर अब आते हैं प्योरिटी ऑफ एजिंग, फ्री फ्रॉम फॉरेन मैटर। बासमती राइस की एज 1 या 2 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसका टेक्सचर और अरोमा ज्यादा एनहांस होता है। क्या इसके बारे में पता था? जब आप चावल लेने जाते हो पूछते हो उससे इसकी एज क्या है, दुकानदार को नहीं पता, भाई चलो दुकानदार को नहीं पता, बट आप एक एक्सपोर्टर हो और आपसे अगर कोई इंस्पेक्शन मांगेगा तो किस चीज का इंस्पेक्शन दोगे? अभी हमने
बात की कि सर आप बायर को कन्विंस कैसे करोगे, तो मेरे पास वो कन्विंस करने के ग्राउंड है, यही वो कन्विंस करने का ग्राउंड है जिससे आप अपने बायर से एडवांस पेमेंट भी मांग सकते हो। आप में से किसी को नॉलेज नहीं है राइस की, मैं बैठूं, आपको बेसिक नॉलेज है, मैंने उसको आधा घंटा अपने सामने बिठा दिया ना, उसके बाद मैं कहूंगा सर 30-40% एडवांस तो कर दो, और वो सोचेगा, आप मांगोगे नहीं देगा, बट मेरे बारे में जरूर सोचेगा। यही एक्सपीरियंस है और यही नॉलेज है। पकड़ो ना अपने प्रोडक्ट को। सर अभी करंट मार्केट में इस एंगल पे कितना वेरिएशन हो सकता है, उसको कैसे हम लोग भाई देख, अभी तो क्या कहते हैं, ये भी है कि मॉनसून का, इसमें भी वेरिएशन आता है ज़्यादा। अब सपोज करो कोई फूड आइटम है, आप उसे हल्का सा भी उससे मॉइस्चर, इस समय बारिश हो जाए, वो खत्म कर देगा ना पूरा का पूरा। इसीलिए सबसे बड़ी बात इसमें अब पैकेजिंग के बारे में भी बायर को बताना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं अब मेन चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे। आज तक हमें पता है कि भैया राइस जो है सिर्फ फूड कंजप्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा चावल खाने में, बिरयानी में, पुलाव में, और सबसे ज्यादा जो मार्जिन मिलेगा ना वो इस जगह पे मिलेगा। सबसे बड़ी बात एक चीज समझिए, खाने की प्लेट के अकॉर्डिंगली राइस का भाव इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाता है। नॉर्मल दाल चावल आप किसी को परोस रहे हो, वो इतना राइस महंगा नहीं दे सकता, बट मार्केट में सुशी तो बहुत महंगी है भाई। एक डिश आती है वेजिटेरियन भी आती है, एवोकाडो की। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, मैं खाता हूँ, एवोकाडो डाल के देता हूँ उसमें, ठीक है। कहीं भी देख लेना सुशी आपको सस्ती मिलेगी नहीं। तो अगर मैं सुशी के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं यहां पे राइस भी महंगा यूज करूंगा। अब कौन से देश है, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। अब घूम फिर के एक चीज समझ लीजिए, मिडिल ईस्ट में राइस बेचना सबसे ज्यादा आसान है, अफ्रीका में आसान है, एशिया में भी एक बार को आसान है, बट अगर मैं इसकी बात करूं यूरोप की, तो यहां पे ये राइस बेचना डिफिकल्ट है। अब यहां पे इंस्पेक्शन आएंगे सारे के सारे, ये नहीं छोड़ेंगे। मेरे जैसा बंदा सुशी के लिए राइस बेचेगा, और जितने भी इनके कुजीन्स में नई नई डिशेस आज की डेट में आ रही हैं वो बेचेगा। प्लस सबसे बड़ी बात, राइस ब्रांड ऑयल जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और कुकिंग में यूज होता है, मैं कुकिंग को बाद में टारगेट करूंगा, कॉस्मेटिक को पहले टारगेट करूंगा। वाई राइस, क्यों बेचना फिर राइस? मार्जिन किस में ज्यादा होंगे, राइस में ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा होंगे? सिंपल, मैं लूंगा ही नहीं वो रास्ता। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, एनिमल फीड के लिए ब्रोकन राइस को और हस्क यूज होता है। बियर में, वाइन और बियर में ब्रूइंग राइस, इसमें प्रॉफिट होगा, तो मैं ऐसी इंडस्ट्री को टारगेट करूंगा ना भाई। हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है, हम उसी ट्रेडिशनल पैटर्न पे चल रहे हैं। राइस है भाई, खाने के लिए यूज होता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम जाता है, दो